इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट पढ़ चुके थे। उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट हमारा स्टडी करना बच गया था वहां पे कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो टेस्ट चार्ज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो टेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। इट इज अ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज, बहुत छोटा मैग्नीट्यूड का ये कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, विच डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है और इसके कारण कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। तो टेस्ट चार्ज के बाद हम लोग ये भी पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे उस समय E बराबर KQ/R² पढ़े थे। तो इसको थोड़ा सा सीखेंगे। बाय द वे थोड़ा सा डेरिवेशन पूछ सकता है। तो मान लिया कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज Q है जिससे R डिस्टेंस पर पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज Q0 है। तो अब देखेंगे कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो चार्ज पॉजिटिव हो या सेम साइन का हो तो उनके बीच रिपल्सन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? रिपल्सिव फोर्स लगा और हम लोग कूलम के लॉ से लिख सकते हैं कि Q0/R²। अब यहाँ पर देखेंगे EF का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P विल बी। तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो आप लोग टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स है कितना? KQ0/R²। तो KQ0/R², और पहले से 1/Q0, तो Q0 से Q0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कितना मिला? KQ/R²। जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको पोजीशन वेक्टर जब लेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू KQ/R² इंटू R²। R² क्या है? यूनिट वेक्टर है। और आप वेक्टर में पढ़े होंगे कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो अब R² को R वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R से हम रिप्लेस करें तो हमारे पास EP का जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा KQ/R इंटू R वेक्टर बाई R। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा KQ/R² इंटू R वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पर हम लोग एक VVI कंसेप्ट को ड्राइव करने जा रहे हैं और ये डेरिवेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है, पूछ भी सकता है। और डेरिवेशन के साथ साथ इसका जो रिजल्ट है इसको याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या डेरिवेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू, इससे पहले वाला हम लोग सीखे पॉइंट चार्ज के लिए, और यहाँ क्या सीख रहे हैं? यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, उसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं जी? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई यूनिफॉर्मली रॉड है, मान लीजिए यूनिफॉर्मली रॉड है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का हम जो कैलकुलेशन करेंगे तो या तो इसके एक्सिस के अबाउट करेंगे, नहीं तो इक्वेटोरियल के अबाउट करेंगे। तो दो केस बनता है। तो केस फर्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ रड। रड के एक्सियल पॉइंट के अबाउट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास एल लेंथ का एक रॉड है, एल लेंथ का एक रॉड है जिस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, चार्ज कितना है? Q है। अब हम लोग किसके अबाउट निकालने जा रहे हैं? तो एक्सियल पॉइंट के अबाउट। तो एक्सियल पॉइंट या तो इधर ले सकते हैं नहीं तो इधर ले सकते हैं।
तो हमने क्या किया कि जो एल लेंथ का रड है वहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया और यहीं पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ध्यान देना कि इधर का पार्ट पॉजिटिव, यहाँ भी पॉइंट मैंने जो लिया, यहाँ से ये पार्ट पर भी पॉजिटिव। तो अब एक बात याद रखना कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना हो गया, आउटवर्ड हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dx। तो dx एलिमेंट पर हमने चार्ज कितना ले लिया, dq, और ये पॉइंट P से कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि इसके बाद यहाँ पर पॉइंट चार्ज के कारण कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो kq। तो चार्ज कितना है यहाँ पे, पॉइंट चार्ज कितना है, dq है, और लेंथ इसका कितना है, dx। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, kq। तो q का मान कितना, dq बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, तो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है kq बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ चार्ज कितना है, dq, डिस्टेंस कितना है, x। तो यहाँ पर de बराबर हो जाएगा k dq बाई एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा सोचते हैं कि हम dq कैसे निकालें। तो ये जो होता है फॉर्मूला हमेशा याद रखना बाबू, पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो यहां पर सीखिएगा, अगर l लेंथ पर चार्ज q है, अगर l लेंथ पर चार्ज q है तो dx पर कितना होगा, तो q बाई एल इंटू dx, और ये टोटल जो वैल्यू होगा वो dq के बराबर होगा। टोटल जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, dq के बराबर होगा। अब आता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, निकालने जा रहे हैं। तो E बराबर जो होगा, तो हम नेट, तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दो वर्ड आता है, तो इसका मतलब होता है जोड़ना। तो इस पॉइंट पर निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और d का मान कितना, तो d का मान k dq बाई एक्स स्क्वायर, d का मान k dq बाई एक्स स्क्वायर। अब लिमिट लगाएंगे, तो थोड़ा सा आपको कभी भी आपको कैलकुलेशन करना है फिजिक्स में, तो इंटीग्रेशन का बेसिक और अपर लिमिट और लोअर लिमिट का नॉलेज होना जरूरी है। तो हम लोग इसका लोअर लिमिट जो लेंगे वो कहां से, r लिए, और अपर लिमिट लेंगे तो r ले लिए। तो अब कहां तक, यहां तक, तो हो जाएगा r प्लस l। तो टोटल रड इसमें क्या हो गया, शामिल हो गया, क्योंकि पॉइंट यहां है तो ये डिस्टेंस कितना है, r, और टोटल पार्ट को लेना है, तो टोटल पार्ट को लेना है तो दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, ये हमारा अपर लिमिट हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो r प्लस l, अब वैल्यू पुट करेंगे तो k जस का तस, और dq का मान कितना है, q बाई एल इंटू dx। तो हो जाएगा q बाई एल इंटू dx, और 1/x स्क्वायर को साइड कर दिए। अब इतना पार्ट जो है कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को क्या कर दिए, साइड कर दिए। तो हमारे पास बचा, कांस्टेंट को हम क्या कर दिए, यहाँ साइड कर दिए। तो हमारे पास ये टर्म अंदर बचा। अब थोड़ा सा बेसिक इंटीग्रेशन में आप जानते हैं, थोड़ा सा सीखिएगा कि अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो x टू द पावर n है, इसको इंटीग्रेट करना है तो रूल करता है x का पावर जो है उसमें अपने मन से 1 जोड़ेंगे और पूरा वाला पार्ट से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहला काम कि हम इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। तो ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो गया कितना, x का पावर -2, और बेटा x का पावर -2 और यहाँ x का पावर 1। तो जितना पावर है उसमें अपने मन से क्या करेंगे, अपने मन से हम लोग जोड़ते हैं 1 को और उसी से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो जब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा x का पावर -1 जोड़ दिए और उसी से हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। डिवाइड कर दिए तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। अब माइनस पावर को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा -1/x। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन यहां पर आ गया -1/x। अब लोअर लिमिट कितना r और अपर लिमिट r प्लस l। अब पहले किसको रखेंगे,
अपर लिमिट को, तो अपर लिमिट को रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आर माइनस एल, फिर माइनस का साइन, आर को रखेंगे तो जब हम क्या करेंगे कि हम इसको हम अपना सुविधा के लिए डायरेक्ट रिजल्ट को याद रखेंगे और ये रिजल्ट हमारा इस तरह से होगा। इस रिजल्ट को आप अच्छे से याद रखिएगा कि E बराबर के क्यू बाई एल बड़ा ब्रैकेट 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एल, ये जो रिजल्ट है वो एक्सियल पॉइंट के अबाउट है। याद रखिएगा रॉड का एक्सियल पॉइंट के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई एल बड़ा ब्रैकेट 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एल। और इसको आप खूब बढ़िया से ड्राइव कीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और साथ में इस रिजल्ट को भी याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताना है तो आपको दो केस लेना है, एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल। तो एक्सियल के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना है के क्यू बाई एल बड़ा ब्रैकेट 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एल। अब हम लोग केस 2 का स्टडी करेंगे।